हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज का देखिए आपका टॉपिक है सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिले। ठीक है, आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पढ़िए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सूफी कौन थे। ठीक है, सूफी को आप जानिए। देखिए, सूफी वह कहलाता है जो तसव्वुफ, ठीक है, के अनुयायी और सभी धर्मों से प्रेम करने वाला होता है। ठीक है। अच्छा, तसव्वुफ का अर्थ क्या है उसको आप समझिए। देखिए, जिसने सांसारिक वस्तुओं तथा सुखों के प्रति राग अथवा आसक्ति बिल्कुल छोड़ दी। ठीक है, जिसने अब कोई इच्छा जो भी थी, सारी इच्छाओं का उसने अंत कर दिया और जो है संतुष्ट हो गया। ठीक है। उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो जैसे आपने देखा था गौतम बुद्ध ने जो जरा मृत्यु आदि को देखने के बाद ही भगवान बुद्ध संसार से विरक्त हो गए। जरा मृत्यु जैसे आपने देखा था, जो बुद्ध काल वाला था, भगवान बुद्ध का वीडियो था ना, मैंने आपको जो है पढ़ाया है पीछे। तो आपने देखा कि जैसे ही भगवान बुद्ध जो थे, जो गौतम बुद्ध थे, तो वो एक सारथी के साथ निकलते हैं तो देखते हैं कि एक जो है बूढ़ा आदमी जो है जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए वो आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति उनको मिलता है, फिर एक जो है अर्थी लाश की जाती रहती है, और एक जो है प्रसन्न चित्त साधु को देखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें देखे तो वो साधु को देखे कि कितनी मस्ती में है, उसको कोई कष्ट वो नहीं है। तो ये सब देख करके जो है वो दुनिया से उनकी विरक्ति हो जाती है ना। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, और देखिए, सूफी इस्लाम धर्म के कर्मकांडों, जो इस्लाम धर्म के कर्मकांड थे, कट्टरपंथी जो विचार थे, उनके ये विरोधी थे, है ना। और एकेश्वरवाद में विश्वास, ठीक, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर में आगे चल के पूरा जो है ईश्वर आत्मा को आत्मा परमात्मा में विलीन होने का इनका विचार है ना। और ईश्वर को जो है ये प्रियतमा मानते हैं, है ना। तो अब ये जैसे आप इस्लाम धर्म में पढ़ने को मिलता है कि जो अल्लाह है, अल्लाह और जो आदमी है, उनका संबंध मालिक और दास का है। लेकिन ये क्या कहते हैं, सूफी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, वो क्या है, वो प्रियतमा है। ठीक है, और इनको कैसे रिझाया जाए, कैसे मिलाया जाए, तो इनकी ये व्यवस्था नाच गान है। ये नाचते गाते हैं, जैसा कि आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो आया था, तो गाने में आपने देखा था, तो वो लोग कैसे घूम के जो है नाच गान कर रहे थे, है ना। तो वो चीज़ है। और कव्वाली और नाच गान द्वारा ये जो है अपने प्रियतमा, अपने भगवान, अपने अल्लाह को जो है लीन हो जाते हैं उनमें। ठीक। और देखिए क्या है, त्याग, प्रेम, भक्ति, उपासना और अहिंसा का जीवन में इनके प्रमुख स्थान था। ये चित्र आप देख रहे होंगे, है ना। तो देखिए, ये गुरु है और ये शिष्य। गुरु को क्या कहते हैं, पीर। ठीक, ये पीर है। सूफी शब्दावलियों को आप देख लीजिए, इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ईश्वर से मिलने के लिए, ठीक है, ईश्वर से मिलने के लिए सालिक मतलब क्या होता है, साधक को विभिन्न मकामात यानी मकामात में यानी अवस्थाएं, ठीक है, पार करनी होती है, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, एक साधारण आदमी से भगवान में विलीन हो जाने तक, अल्लाह में विलीन हो जाने का ये चरण आपको लिखा हुआ है। तो देखिए, ये शब्द हैं उबूदियत, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, फना, बका। ठीक, ये चरण हैं, ये शब्द हैं, इसको आप समझ लीजिए। जो आपको क्लास में या किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो इसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ सब। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए, पहला है उबूदियत। ये क्या है? यह प्रथम मकाम
मकाम यानी अवस्था, ठीक है। यह प्रथम मकाम है, यह मनुष्य होने की अवस्था का भाव है। जैसे हम आप हैं, साधारण लोग हैं, तो ये प्रथम अवस्था है। अब देखिए शरीयत, इसमें क्या है, जो सलीक साधक है इस्लामी नियमों जैसे नमाज रोजा का पालन करता है, ठीक है। तो जैसे साधारणतः जो मुस्लिम भाई हैं, आप देखते हैं कि भाई वो शुक्रवार को दिन जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, है ना। रोजा जब होता है तो पूरे रोजे रखते हैं, महीने दिन उपवास करते हैं, है ना। अब आ जाइए तीसरे में, तरीकत, ठीक है। इसमें सालिक या साधक, ठीक है। सालिक मतलब क्या होता है, साधक, मैंने बता दिया, ये आप एकदम याद कर लीजिए। सालिक माने साधक, पीर यानी गुरु, मैंने अभी आपको बताया कि शरण में जाकर मुरीद माने शिष्य। ये जो शब्द हैं मुरीद, सालिक, पीर, ये आपको किताबों में हर जगह देखने को मिलेंगे, है ना। तो मुरीद यानी शिष्य बनता है। इसमें देखिए सालिक जो है पीर की शरण में जाकर मुरीद बनता है, ये तीसरा चरण है। और जैसे कि आप हिंदू धर्म भी आप देख सकते हैं, तो जैसे किसी को भाई जो गुरु के पास जाते हैं, है ना, साधारण आदमी है, गुरु के पास जाते हैं, गुरु उन्हें ज्ञान देते हैं, है ना। तो वही चीज़ इसमें है आपका। तो ये अपने जो पीर हैं गुरु के पास जाते हैं और उनकी आज्ञा पालन, उनका जो कहना है उसको पालन करते हैं, उनसे जो है प्रेम करते हैं, उनकी जो कही गई बातों को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये आपका है तरीकत, ठीक है। अब आ जाइए चौथा, मारिफत। इस अवस्था में जो सालिक है को अक्ल, बुद्धि एवं इस्तेदलाल, प्रदर्शन का त्याग करना होता है ताकि मस्तिष्क में केवल दैवी विचार रहे, है ना दोस्तों। अब आप जैसे कहा गया है कि जब आप अगर भक्ति में हैं, अगर आप श्रद्धा को तर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। तर्क अलग है, बुद्धि अलग है और श्रद्धा अलग चीज है ना। तो अब अल्लाह है, ईश्वर है कि नहीं है, अगर ईश्वर हैं तो क्यों इतना कष्ट है, इस तरह का जो वाद विवाद है, तो ये क्या, अब ये इसमें देखिए चौथा चरण में ये जो है मारिफत में क्या कर रहे हैं कि आप जो बुद्धि है ना, और जो आपका दिखावा है, तमाम चीजें जो प्रदर्शन आपका है ना, तो उसका आपको त्याग कर देना है, ठीक है, ताकि मस्तिष्क में केवल दैवी विचार रहें, केवल ईश्वर का हमें पूरा, जो ईश्वर है अल्लाह है, वो पूरा जो है हमारे केवल उनका ही ध्यान आए और चीजें हमारे दिमाग में ना आए, है ना। ये हो गया। अब आ जाइए हकीकत। इस अवस्था में सालिक को सात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चौथे में क्या होता है, हकीकत में क्या होता है कि सात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और देखिए पांचवा, फना आप पिक्चरों में गाने उन्हें सुने होंगे, फना का शब्द आपने सुना होगा। तो देखिए यह स्वतः सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश व ईश्वर से एकता प्रारंभ की अवस्था है, ठीक है। ये सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं जो आती हैं उनका ये विनाश होता है और ईश्वर से जो है एकात्म, ईश्वर से जो है उनकी अवस्था, एकता की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए अब आगे बका क्या है, जो सलीक है वह ईश्वर के सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं। बका की जो अवस्था क्या है, वो सलीक ईश्वर की जो अंतर है समाप्त हो जाते हैं तथा दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों एक रूप हो जाते हैं। यह अंतिम मकाम, यह अवस्था है, ठीक है। और यह अवस्था कभी समाप्त नहीं होती है, यानी जो अल्लाह हैं, ईश्वर हैं और जो भक्त हैं वो जो है क्या होता है, एक हो जाते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता कि भक्त कौन है और भगवान कौन है, एक हो जाते हैं, ठीक है। और ये अवस्था कभी समाप्त नहीं होती, यही है जो है बका। तो अगर इस तरह बका क्या है, फना क्या है, इस तरह के जो सवाल अगर आपके पास क्वेश्चन में आते हैं तो आपको ये जवाब आपको पता है ही, मैंने आपको बता दिया। दो शब्द और हैं उनको भी आप देखिए, अत, उल,
वजूद। ये क्या है? सूफीवाद का मूल दार्शनिक सिद्धांत है ये, ठीक है। इसे इब्न उल अरबी ने प्रतिपादित किया था। यह आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और एक शब्द देखिए एग्जाम में पूछा था कि खानकाह क्या है? तो ये है जो है सूफियों का एक निवास, जो सूफी लोग जहाँ रहते थे उन्हीं को जो है वहाँ बैठ के जो है इनका कव्वाली जो संगीत गान होता रहता था, ठीक है। तो उसी को जो है खानकाह कहते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में देखते हैं तो आश्रम है ना। आप बौद्ध धर्म में देखते हैं तो मठ बने हुए थे, है ना। तो ये धर्मशाला जो ये इसी को कहते हैं खानकाह, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूफी शब्द कहाँ से आया, कैसे ये शब्द बना, कहाँ से आया, तो आप उसे जानिए, ठीक है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप समझिए, सूफी कहाँ से आया शब्द। अब देखिए, अब इसमें इतिहासकारों के 3 मत यहाँ पे दिए गए हैं, उसे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रारंभ में सूफी लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब में दिखलाई पड़े, ठीक है। और काफ़ी समय तक इनकी पहचान उनके ऊनी लिबासों का से की जाती रही है। ऊन के कपड़े होते हैं ना, तो लिबासों से की जाती रही, ठीक है। अब देखिए, सफ का अर्थ ऊन या बकरी या भेड़ के बाल का ऊनी कपड़ा। अंत जो सफ के बने कपड़े जो पहनता था वही सूफी कहलाया, ठीक है। आपने देखा कि जो ऊनी कपड़े पहनते थे उन्हीं को जो है बाद में चलकर यही जो है सूफी कहलाए जाने लगे। ये कुछ विद्वानों का मत है। अच्छा, दूसरा देखिए, कुछ विद्वानों का अब दूसरा जो मत क्या है उसको आप देखिए। कुछ विद्वान सफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। सफा का अर्थ है पवित्रता या विशुद्धता, अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए, ठीक है। अब पवित्रता का आप अपने हिसाब से अर्थ समझ लीजिए। और मन वचन कर्म से भी शुद्ध हैं, पवित्र हैं आप। मत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा में आप पढ़ चुके हैं, है ना, बनवाई गई मस्जिद के बाहर सफा या मक्का की एक पहाड़ी का नाम था सफा पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन रहे वे सूफी कहलाए। ये हो गया आपका तीसरा मत, ठीक है। जो भी हो, यह सच है कि साधक के लिए सूफी शब्द का प्रयोग ईसा की 9वीं शताब्दी से प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये सूफी मनीष होते थे, अर्थात किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर न रखने वाले होते थे, ठीक है। तो आप सूफी के जो विचार, 3 विचार आपने देखा कि सूफी के कहाँ से आए, उनके बारे में विद्वानों के 3 विचार आपने देखे, ठीक है। और सूफी मनीष एक ये भी शब्द है, इसको आपने जान लिया कि किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर न रखने वाले होते थे सूफी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सूफी कौन थे। ये फोटो आपको दिख रही होगी, अबुल फजल की ये फोटो है, ठीक है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो 14 सूफी सिलसिलों को आपको पढ़ना नहीं है, वो जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही मैं आपको जो है
इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 14 सिलसिले आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रहे, ठीक है। 4 ये जो है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये जो 4 हैं, 14 में से 4 ये महत्वपूर्ण थे। इन्हीं के बारे में आप जो है वीडियो में पढ़ेंगे। और चिश्ती जो सिलसिला है दोस्तों, चिश्ती सिलसिला या संप्रदाय एक ही चीज़ है, ठीक है। सीरीज भी, सिलसिला यानी सीरीज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चिश्ती जो सिलसिला है, जो संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय है, इससे जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो है चिश्ती सिलसिला पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना तो सभी अच्छे से है, मैंने बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सूफी संप्रदाय को जो है अब देखिए 2 वर्गों में बटा गया है। कौन कौन है देखिए, एक है आपका बासरा, ठीक है, और एक आपका है बेसरा, ठीक है। बासरा जो है ये इस्लामी जो कानून है उनके ये समर्थक हैं, ठीक है। और एक है जो है आपका इस्लामी कानून को न मानने वाले, इनको क्या था, इनका क्या कहा जाता था, बेसरा, ठीक है। ये इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो इनका आगे कोई सिलसिला हमें देखने को नहीं मिलता है। बासरा का जो है हमें सिलसिला जो इसके इस्लामी कानून के जो समर्थक थे, बासरा के थे, इनका सिलसिला हमें देखने को मिलता है। इसको आप जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, और सूफी संतों द्वारा ही उर्दू भाषा का जो है जन्म विकास माना जाता है, सूफियों द्वारा, ठीक है। अब आप देखिए, बासरा जो है प्रमुखतः देखिए कौन कौन से सिलसिलों में बटा, देखिए बासरा से ही आपके चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है, ठीक है, और कादरी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है। तो देखिए, अब चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन हैं, भारतीय संस्थापक, ठीक है, भारतीय संस्थापक कौन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती सिलसिला के हैं, ठीक है। और देखिए सुहरावर्दी सिलसिला, ये कौन है, इसके संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है। और देखिए कादरी सिलसिला, इसके संस्थापक कौन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये आपके हो गए कादरी सिलसिला के, ठीक है। और देखिए नक्शबंदी सिलसिला, इसके जो है भारतीय प्रचारक कौन है, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ठीक है। इसको, आज का वीडियो तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसको जो है आप अगले वीडियो में इस पे जो है विस्तृत आपको जो है मैं बताऊंगा। दक्षिण भारत में जो सूफीवाद है उसको कौन इसमें दक्षिण भारत में फैलाया, देखिए बुरहान, जिसे जो है हीन गरीब भी कहा जाता है, और गेसु दराज, इन्होंने सूफीवाद को दक्षिण भारत में फैलाया। ये सूफीवाद को उत्तर भारत में कौन कौन जो है फैलाए हैं उनको आप देखिए ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है, और बाबा फरीद। तीसरा हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये कौन थे, ये फरीद के शिष्य थे, ठीक है। हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, इन्होंने, इन संतों ने, इन पीरों ने जो है सूफीवाद को उत्तर भारत में फैलाया था, ठीक है दोस्तों। तो आज बस दोस्तों इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में आप जो है, और जो ये आपका सिलसिला है ना, सूफी जो संप्रदाय के सिलसिले हैं, इनको आप जो है अगले वीडियो में पढ़िएगा। तो आशा है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।